आइए फ्रेंड्स, हम आज ऐसे दुश्मन के बारे में बात करेंगे जो पूरे देश में दहशत फैला रखा है। ये दिखता नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिखता नहीं है और तबाही भी बड़े स्तर पे कर रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस के बारे में, तो नहीं, कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है, बहुत सारे वीडियो लोगों ने बना चुकी है, एक्सपर्ट ने बहुत सारी बातें बता चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। यह पूरे देश में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर चुका है और बड़े स्तर पे फैल रहा है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में कि जिस व्यक्ति पर म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का अटैक होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देती है। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर यह अटैक करता है उसके आंखों में दर्द होता है, आंख लाल हो जाता है या आंख में परेशानी होती है। दूसरा जो इसका लक्षण है कि जो आपका चिक है इसमें दर्द रहेगा, जबड़ा में भी दर्द रहेगा, और जो सबसे मेन या इंपॉर्टेंट जो लक्षण विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है वो ये है कि नाक से एक ऐसे तरल पदार्थ बहना शुरू हो जाता है जिसका कलर ब्राउन होगा या तो ब्लैक होगा। इसके बाद जो मेन लक्षण है, गालों में दर्द, आंखों में लाली या जलन, नाकों से काले पदार्थ बहना या सिर में दर्द, दांतों में दर्द या ब्लर विजन। तो इसमें होता क्या है कि इसके एक लक्षण में सिर में दर्द भी होना, सिर भारी भारी भी रहना, ये सारे भी लक्षण हैं। उसके बाद जो विशेषज्ञ बताते हैं कि बहुत सारे केस में ये भी देखा गया है कि जो आपका दृष्टि है, जो आपका विजन है, ये ब्लर हो जाता है। ब्लर का मतलब क्या है कि आप जब किसी चीज को देखते हैं तो आप उस चीज को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, वह चीजें जो है ना आपको धुंधली दिखेगी। इसको हम ब्लर विजन कहते हैं। दूसरी बात कि डबल विजन की भी समस्या आने लगी है। एक्सपर्ट का कहना है या बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं इन बीमारियों के, उनका कहना है कि डबल विजन भी होता है। डबल विजन का मतलब क्या है कि जब एक चीज को आप देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको दो चीजें दिखने लगती है। तो इस बीमारी का लक्षण यह भी है कि आपका विजन जो है ना डबल हो जाएगा, लगेगा आपको एक एक चीज जो है ना दो दो बार दिख रहा है या दो दो जगह दिख रहा है। तो ये सारे लक्षण हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हो सकते हैं या सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को है। अब हम देखेंगे कि प्रभावित होने वाला व्यक्ति, यह बीमारी या ये जो फंगस है किन व्यक्तियों को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जो आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट कि यदि आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता या जो बीमारी से लड़ने का जो शक्ति होती है हमारे बॉडी का, यह यदि आपके शरीर में कम है या जिन व्यक्ति के शरीर में कम है उस व्यक्ति को यही बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी सबसे पहले प्रभावित करेगा। इसीलिए कह रहा हूं एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग पे जाइए, मेहनत करिए, फिजिकल वर्क करिए। तो फिजिकल वर्क वगैरह करने से हमारे शरीर का जो इम्यून होता है वो मजबूत होता है। ये नहीं कि आप जो है ना खाइए, लेटे रहिए, कोई काम नहीं करिए, इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो खूब मेहनत करिए, शारीरिक श्रम करिए। तो पहला ये है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को सबसे पहले यह बीमारी प्रभावित करेगा। दूसरा ये है कि कोविड पेशेंट, जो कोविड मतलब कोरोना वायरस से संक्रमित है या संक्रमण से उबर भी गए हैं और उसमें शुगर है, डायबिटिक है वो पेशेंट, तो वह व्यक्ति इस बीमारी से, ब्लैक फंगस से सबसे पहले प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जिसके शरीर में डायबिटीज की लेवल बहुत ज़्यादा होता है वो लगातार डायबिटीज को कम करने के लिए दवा लेते हैं। तो विशेषज्ञ क्या कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो डायबिटिक है और कोविड पेशेंट है, उसमें अभी तक सबसे ज्यादा जो है ना इस बीमारियों को प्रभावित करने के लक्षण देखे गए हैं। उसके बाद शुगर को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति ये करते हैं कि जिसके अंदर डायबिटीज है वो शुगर को नियंत्रित कर स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं। तो स्टेरॉयड वगैरह लेने वाले व्यक्ति भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सजेशन यह है विशेषज्ञों का कि अब प्लीज स्टेरॉयड वगैरह का अत्यधिक उपयोग ना करें, जिससे आपके शरीर को यह बीमारी या यह फंगस प्रभावित कर सकता है।
अब लंबे समय से जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या है कि साल 2 साल इवन की जो है 6-6 महीना तक जो है वेंटिलेटर पे लेटे रहते हैं। तो वैसे व्यक्ति की शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है या बहुत नीचे चला जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। वैसे व्यक्ति का शरीर इतना जो है ना कमजोर हो जाता है या उनकी इम्यून सिस्टम इतना मतलब ये वीक हो जाता है कि उसको कोई भी बीमारी, समझिए कि मौसम बदलने से उनको बीमारी लग सकता है, ज़्यादा धूप में जाने से उनको बीमारी लग सकता है, ठंड आने से बीमारी लग सकती है। तो वैसे व्यक्ति को इस बीमारियों से ज़्यादा या इस फंगस से ज़्यादा खतरा है, तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके बाद जिस व्यक्ति की शरीर की ऑक्सीजन लेवल डाउन है, उनको भी इस बीमारी से प्रभावित ज़्यादा देखा गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स है उसको लेकर के अभी हम बात करते हैं। यदि ये सारे लक्षण या इसमें से कुछ लक्षण भी आपको दिखें या किसी आपके जानने वाले में लक्षण दिखे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन व्यक्तियों को अपने से दवा लेने की सलाह नहीं दीजिएगा। उन व्यक्तियों को बताइएगा कि आप डॉक्टर से सलाह ले, उसके उपरांत ही जांच वगैरह करवा करके कोई भी दवा ले। अब देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सीबीसी करेंगे। सीबीसी का मतलब होता है कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट, मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर देखेंगे कि आपके शरीर में जो आपकी ब्लड है उसमें किन चीज़ों की अधिक है या कमी है, उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा कि आपका जो लीवर है, लीवर जांच करेंगे कि लीवर का फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, या उसमें कोई रुकावट है, कोई दिक्कत है। फिर आपका करेंगे वो सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह बीमारी आपके बॉडी को कहाँ तक प्रभावित किया है। उसके बाद आपको करवाएंगे एमआरआई। तो एमआरआई क्या होता है कि आपका जो मस्तिष्क है उसका फोटो लिया जाता है और ये देखा जाता है कि ये वायरस आपके ब्रेन को कहाँ तक प्रभावित किया है या आपकी ब्रेन इससे कितना सुरक्षित है। उसके बाद होता है ब्लड शुगर चेक। तो डॉक्टर के पास जाते ही आपके ब्लड शुगर का चेक करते देखते हैं कि ब्लड में आपके शुगर का लेवल ज़्यादा है या कम है। उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर कि इस सब जांच करने के उपरांत हो सकता है कि ट्रीटमेंट में आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करें। सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जहाँ कहीं यदि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा अटैक किया है तो सर्जरी करके उसको एक एक करके या बड़े स्तर पे निकाल दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको शुगर वगैरह की जो हाई डोज है, स्टेरॉइड वगैरह, वो लेने से आपको मना करेंगे या इससे संबंधित बहुत सारे और भी जांच वगैरह है जो डॉक्टर करके आपको बहुत सारी सलाह दी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जो ब्लैक फंगस है या म्यूकरमाइकोसिस है, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी मैं जुटा सकता था इस वीडियो में जुटा करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।